हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एक्सपी क्लासेज। आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 7 यानी कि इंटीग्रेशन की बात करेंगे। इंटीग्रेशन एक की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये हमारे आगे भी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ये क्या आते हैं, हमारे ज्यादातर आगे आगे की जो हम स्टडी करते हैं उनमें काम आते हैं। तो इंटीग्रेशन में सबसे जो महत्वपूर्ण रोल होता है वो होता है फॉर्मूलों का। इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, हमें सारे फॉर्मूले याद होने पर ही हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन क्या होते हैं, विलोम होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, ये अपोजिट होते हैं। तो इंटीग्रेशन को पढ़ने से पहले मैं आपको इंटीग्रेशन से संबंधित जो फॉर्मूले हैं जो इसमें काम आएंगे मैं आपको वो बताऊंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं एक्सरसाइज के हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इंटीग्रेशन में यदि हमें एक बेटर स्कोर करना है तो हम क्या करना पड़ेगा, हमें इंटीग्रेशन को जितना हम प्रैक्टिस करेंगे हमारे जो नंबर उतनी ही ज्यादा इंक्रीज होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, समाकलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंटीग्रेशन को हिंदी में, समाकलन बोलते हैं। इंटीग्रेशन को हम किससे शो करते हैं, इंटीग्रेशन का जो ऑपरेशन होता है वो ये होता है। क्या होता है इंटीग्रेशन का ऑपरेशन, ये इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन को शो करते हैं, जैसे इस प्रकार से। दूसरी बात आती है इंटीग्रेशन के, हम क्या करते हैं, अब सीधे ये चीज इसके बाद हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन में हम फॉर्मूले की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, फॉर्मूलों की बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे फॉर्मूला आता है पहला फॉर्मूला इंटीग्रेशन का क्या है। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जैसे कि यदि हमें साइन एक्स डी एक्स बराबर क्या होता है, साइन एक्स का समाकलन क्या होता है, साइन एक्स का समाकलन होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अब इसमें ये सी का क्या रोल है, इसमें सी क्या है, सी क्या है, एक कांस्टेंट है। क्या है, सी एक कांस्टेंट। जैसे कि यदि मैं साइन एक्स प्लस सी प्लस 5 इसका मैं क्या करूं, अपकलन करूं। क्या करूं, मैं इसका अपकलन करूं। तो साइन एक्स का अपकलन क्या हो गया, cos एक्स हो गया। और ये क्या है, 5 क्या है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का अपकलन क्या होता है, 0 होता है। तो यानी यदि मैं ऐसे लिख दूं साइन एक्स प्लस 6 तो भी हमारा क्या होगा, cos एक्स होगा। यानी कि यदि इसमें कांस्टेंट क्या आता है, का अपकलन क्या होता है, वो 0 होता है। तो साइन एक्स प्लस 5 का भी क्या होता है, अपकलन cos एक्स होगा। और sin x प्लस 6 का भी cos x होगा। इसके स्थान पर कुछ भी ले सकते हैं, उसका अपकलन क्या होगा, हमारे पास cos x ही होगा। तो इस कारण से हमने क्या मान लिया, इसको एक कांस्टेंट मान लिया। क्या मान लिया, इसको हमने एक कांस्टेंट मान लिया। ये कांस्टेंट यदि हमें समाकलन में लिमिट लगी हुई है तो ये कांस्टेंट क्या होता है, हट जाता है। क्या होता है, कांस्टेंट ये हट जाता है। निश्चित समाकलन में ये कांस्टेंट नहीं आता है। ये क्या है, हमारे अनिश्चित समाकलन। साइन एक्स का समाकलन क्या हो गया, cos x माइनस cos x हो गया। cos x dx का क्या होता है, cos x का समाकलन क्या होता है, sin x प्लस सी। tan x का समाकलन क्या होता है, sin x का समाकलन क्या हो गया, माइनस cos x। cos x का समाकलन क्या हो गया, sin x हो गया। अब नेक्स्ट बात आती है हमारी e की पावर x, e की पावर x dx। e की पावर x का समाकलन क्या होता है, e की पावर x प्लस सी। चौथा, यदि हम x की पावर n dx, x की पावर n का यदि हम अपकलन करेंगे तो क्या होता है, nx n माइनस 1। इसका क्या होगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी 5। अब करते हैं हम किसका समाकलन करेंगे, हम sec स्क्वायर x का समाकलन क्या होता है, tan x। क्या होता है, sec स्क्वायर x का समाकलन tan x प्लस सी। अब किसका करते हैं, sec x tan x का समाकलन क्या होता है, sec x प्लस सी। sec x tan x का समाकलन क्या होता है, sec x होता है। तो sin x का समाकलन माइनस cos x का समाकलन sin x
और e की पावर x का समाकलन e की पावर x, x की पावर n का समाकलन x की पावर n प्लस 1 अपन n प्लस 1 प्लस c, sec स्क्वायर x का समाकलन tan x, sec x tan x का समाकलन sec x, और cos x स्क्वायर x का समाकलन cos x स्क्वायर x cos x का माइनस cot x प्लस c, और cos x cot x का समाकलन cos x cot x dx, तो क्या हो गया माइनस cos x प्लस c। अब करते हैं हम इनवर्स में, जैसे कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका समाकलन क्या होगा? इसका समाकलन होगा हमारा साइन इनवर्स x प्लस सी। 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का समाकलन क्या होगा? साइन इनवर्स x प्लस सी। नेक्स्ट, यदि हम इसमें माइनस लगाते हैं, माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स x प्लस सी। यदि हम समाकलन करें 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स x प्लस सी। यदि हम इसमें माइनस लगाते माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो क्या हो जाएगा कोट इनवर्स x प्लस सी। यदि हम समाकलन क्या हो गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का समाकलन साइन इनवर्स x प्लस सी। इसी प्रकार से यदि हम माइनस लगाते तो कोस इनवर्स x का हो जाएगा। और यदि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होता है? tan इनवर्स x होता है। इसमें माइनस लगा दे तो cot इनवर्स x का हो जाएगा। अब बात करते हैं हम 1/x√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/x स्क्वायर माइनस 1 है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये किसका समाकलन है? ये हमारा है sec इनवर्स x का। और लास्ट है हमारा समाकलन का सूत्र माइनस 1/x√x स्क्वायर माइनस 1 dx, तो ये किसका हो गया हमारा कोसेक इनवर्स x प्लस सी का समाकलन हो गया। तो ये क्या हो गया हमारे, और यदि मैं dx का समाकलन करूं तो क्या होता है x प्लस सी होता है, यानी कि 1 का समाकलन क्या होता है x होता है। क्या होता है 1 का समाकलन x होता है, 1 का समाकलन x के सापेक्ष क्या होता है 1 होता है। तो ये क्या हो गए हमारे सारे फॉर्मूले हो गए, क्या हो गए हमारे ये सारे फॉर्मूले। साइन एक्स का समाकलन क्या होता है? साइन एक्स का समाकलन cos x साइन एक्स का समाकलन क्या होता है? माइनस cos x होता है। क्या होता है साइन एक्स का समाकलन? माइनस cos x, और cos x का समाकलन sin x, e की पावर x का समाकलन e की पावर x, x की पावर n का समाकलन x की पावर n प्लस 1 अपन n प्लस 1, sec स्क्वायर x ds का sec tan x, sec x tan x का समाकलन क्या होता है sec x, और cos स्क्वायर x का माइनस cot x, cosec x cot x का समाकलन माइनस cosec x, और ये क्या हो गए इनवर्स वाले हो गए। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन की, तो 7.1 की बात करते हैं अब हम। ये क्या हो गए हमारे सारे फॉर्मूले हो गए। अब करते हैं 7.1। 7.1 आप क्या करते हैं हम एक्सरसाइज सोल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमें sin 2x, i बराबर क्या दे रखा है? i बराबर क्या है sin 2x dx, इसका समाकलन कैसे करेंगे? तो सबसे पहले जो हम क्या करते हैं साइन, हम जानते हैं, हम किसका फॉर्मूला जानते हैं? हम साइन एक्स का समाकलन जानते हैं। साइन एक्स का समाकलन क्या होता है? माइनस कोस एक्स होता है, ठीक है। यदि अब ये क्या है हमारा 2x, क्या है ये हमारा 2x है, तो इसको क्या मान लेंगे हम? 2x को क्या मान लेते हैं? x मान लेंगे। क्या मान लेंगे? 2x को x मान लेंगे। तो साइन एक्स का समाकलन क्या हो गया? कोस एक्स, i बराबर cos x, x के स्थान पर क्या? 2x, और जिसको हम x मानते हैं उसके अवकलन से क्या कर देते हैं? इसको डिवाइड कर देते हैं, इसका इसमें भाग दे देते हैं। दोबारा मैं बता देता हूं, जिसको हम x मानते हैं उसके अवकलन से इसमें क्या दे देते हैं? भाग दे देते हैं। तो sin 2x को क्या माना हमने? x माना, ठीक है। तो sin x का अवकलन क्या हो गया? cos x, x क्या माना? 2x माना। अब इसका अवकलन क्या होता है? अब क्या करते हैं हम? थीटा का अवकलन करते हैं, यानी कि 2x का अवकलन करते हैं। 2x का क्या करते हैं? अवकलन करते हैं। तो 2x का अवकलन क्या होगा? 2x का अवकलन होगा यहाँ पर 2 होगा, क्योंकि
क्या हो जाएगा, 2x का अवकलन 2 हो जाएगा प्लस c। दोबारा मैं बता देता हूं, sin 2x का हम क्या करते हैं, समाकलन नहीं जानते हैं तो क्या करते हैं, हम 2x को x मान लेते हैं। तो sin x का अवकलन क्या हो गया, cos x हो गया। x क्या माना, 2x माना, और जिसको हमने x माना है उसके अवकलन से क्या कर देते हैं, इसमें भाग देते हैं। तो 2x का अवकलन क्या होता है, 2 होता है, तो उसको हमने भाग दे दिया प्लस c। नेक्स्ट सवाल करते हैं, cos 3x dx, i बराबर cos 3x dx। तो i बराबर, इसी प्रकार से इसको करेंगे। हम जानते हैं कि cos x का अवकलन जानते हैं, हम cos 3x का नहीं जानते। तो cos x का अवकलन क्या, 3x को क्या मान लेंगे, हम x मान लेंगे। तो cos x का अवकलन क्या हो गया, sin 3, इसमें माइनस आएगा। cos x का अवकलन क्या हो गया, sin x। ये sin x का अवकलन क्या होता है, माइनस cos x होता है, इसलिए माइनस cos 2x आएगा। इसी प्रकार से इसको करेंगे हम। अब cos 3x दे रखा है, हम cos x का समाकलन जानते हैं। तो cos x का समाकलन क्या होता है, sin x, और 3x को क्या माना, x। अब जिसको हमने x माना है उसके अवकलन से क्या कर देते हैं, इसे भाग देते हैं। तो 3x का अवकलन क्या होगा, 3 होगा, तो इसका भाग दे देंगे प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, e की पावर 2x dx, i बराबर e की पावर 2x dx। अब इसमें हम क्या जानते हैं, e की पावर s का हम फॉर्मूला जानते हैं, e की पावर s का समाकलन e की पावर x होता है, लेकिन e की पावर 2x का नहीं जानते। तो 2x को क्या मान लेंगे, हम x मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 2x को x मान लेंगे। तो e की पावर s का समाकलन क्या होगा, e की पावर x। अब जिसको x माना है उसके अवकलन से इसमें भाग देते हैं प्लस c। हम s के स्थान पर इसको t भी मान सकते हैं, थीटा भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। अगला सवाल है हमारा चौथा, ax प्लस बी का होल स्क्वायर, ax प्लस बी का होल स्क्वायर dx। तो i बराबर, कैसे करेंगे इसको, मैं इसको x की पावर n के फॉर्मूले से करूंगा। किससे करूंगा, x की पावर n के फॉर्मूले से। तो ये क्या है हमारा, s की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, s की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो ये क्या हो गया, ax प्लस b का और n प्लस 1 यानी 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। अब क्या करेंगे, अब हमने जिसको क्या माना है, x माना है। ये ax प्लस b को मैंने क्या माना, x माना। जिसको x माना है उसके अपकरण से क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। तो जब मैं इसका अपकरण करूंगा तो ये यहाँ पर क्या बचेगा, a, और b क्या है, कांस्टेंट b का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या है हमारे पास, i बराबर ax प्लस b 3 अपॉन 3a 5 प्लस c। अगला क्वेश्चन क्या है, sin 2x माइनस i बराबर sin 2x माइनस 4 e की पावर 3x, 4 e की पावर 3x dx। इसका क्या करना, हमें समाकलन करना है। जब कभी भी दो हमें फंक्शन दे रखे हो, उनके बीच में यदि प्लस या माइनस हो तो हम इनको पृथक पृथक उसका समाकलन करते हैं। तो i बराबर sin 2x माइनस dx 4 e की पावर 3x dx। तो i बराबर sin 2x का मैंने आपको बताया, sin 2x का क्या होता है, माइनस cos 2x अपॉन 2, माइनस cos 2x अपॉन 2, माइनस 4 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, e की पावर 3x। तो e की पावर 3x का क्या होता है, मैंने आपको जैसे e की पावर 2x का क्या होता है, e की पावर 2x अपॉन 2, तो e की पावर 3x का e की पावर 3x अपॉन 3 प्लस क्या है हमारा, चल ही रहा है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या दे रखा है 6 क्वेश्चन हमें, i बराबर 4 e की पावर 3x प्लस 1, 4 e की पावर 3x प्लस 1 dx। तो i बराबर, तो जब हम कभी भी हमें दो फंक्शन के बीच में प्लस या माइनस दे रखा हो तो हम क्या कर देते हैं, उसको पृथक पृथक कर देते हैं। तो 4 e की पावर 3x dx प्लस 1 dx
इसमें 4 क्या है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। e की पावर 3x को क्या करेंगे, यदि हमने 3x को हम t मान लिया, हमने कुछ ही मान सकते हैं t थीटा, तो हम जानते हैं कि e की पावर x का हम समाकलन जानते हैं, e की पावर 3x का नहीं जानते, तो 3x को हमने क्या मान लिया, t मान लिया। तो e की पावर t का समाकलन क्या हुआ है, e की पावर t, तो यानी कि t के स्थान पर 3x, ठीक है, और e की पावर 3x प्लस 1 dx। जब कभी भी दो फंक्शन के बीच में हमें प्लस या माइनस दे रखा हो तो हम क्या करते हैं, उनको पृथक पृथक क्या करते हैं, उनका समाकलन करते हैं। तो इसमें प्लस दे रखा है, इसको अलग कर दिया और इसको अलग कर दिया। 4 e की पावर 3x, यानी e की पावर x का हम फॉर्मूला जानते हैं, e की पावर x का समाकलन e की पावर x होता है, लेकिन हम e की पावर 3x का नहीं जानते। तो क्या करेंगे, सबसे पहले e की पावर 3x को क्या मान लेंगे, हम t मान लेंगे। तो e की पावर t का समाकलन क्या हुआ है, e की पावर t, तो e की पावर t क्या है, 3x है। अब क्या करते हैं, जिसको हमने t माना है उसको क्या करते हैं, समाकलन करते हैं उसका। तो 3 उसका क्या करते हैं, अपकलन करते हैं, और अपकलन करके इसमें भाग दे देते हैं। तो t किसको माना हमने, 3x को, और 3x का अपकलन क्या होता है, 3 होता है, तो उसका क्या कर देंगे, इसमें भाग दे देंगे। प्लस 1 का समाकलन क्या होता है, x होता है, प्लस c। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन नंबर 7, i बराबर समाकलन x स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर dx। ये क्या दे रखा है, हमें समाकलन दे रखा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो i बराबर x स्क्वायर माइनस क्या बचा, -1 बचा dx। और जब कभी भी प्लस माइनस दे रखा हो तो इसको क्या कर देते हैं, पृथक कर देते हैं। तो i बराबर x स्क्वायर dx -1 डॉट dx। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, s की पावर n का फॉर्मूला लगेगा। क्या होता है s की पावर n का फॉर्मूला, s की पावर n का समाकलन, s की पावर n dx, तो s की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये क्या होता है, s की पावर n का फॉर्मूला होता है। तो ये क्या हुआ है, x 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 बन गया इसके सापेक्ष अपकलन x प्लस c। तो i बराबर x 3 अपॉन 3 माइनस x प्लस c, ये क्या हुआ है, इसका समाकलन हो गया। कुछ नहीं किया, हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, फॉर्मूला लगा दिया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या है क्वेश्चन नंबर 8, i बराबर क्या दे रखा है, i बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx। इसका क्या करना, हमें x के सापेक्ष समाकलन करना है। क्या करना है, इसका x के सापेक्ष समाकलन करना है। तो इसमें क्या लग रहा है, प्लस लग रहा है, इसमें प्लस का चिन्ह आ रहा है। तो क्या करते हैं, तीनों फंक्शन को क्या कर देंगे, अलग अलग कर देंगे, पृथक कर देंगे। तो i बराबर ax स्क्वायर प्लस bx dx प्लस c डॉट dx। तो i बराबर एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, x की पावर n के फॉर्मूले से। a क्या है, इसमें कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। अब किसका करेंगे, एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर में क्या होगा, x की घात 3/3, यानी कि x की घात 3/3 प्लस b कांस्टेंट बाहर जाएगा, x के सापेक्ष अपकलन क्या होता है, x स्क्वायर अपॉन 2, x की पावर n के फॉर्मूले से, x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c क्या है, इसमें कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और x का सापेक्ष अपकलन क्या होता है, x होता है, प्लस ये हमारा क्या है, कांस्टेंट वाला c है। तो क्या हुआ है हमारा, x की घात 3/3 प्लस bx स्क्वायर अपॉन 2 प्लस cx प्लस कैपिटल C। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या दे रखा क्वेश्चन नंबर 9, i बराबर समाकलन करना है हमें किसका, 2x स्क्वायर प्लस e की पावर x, 2x स्क्वायर प्लस e की पावर x dx का। तो इसमें प्लस का चिन्ह लग रहा है, इसलिए क्या कर देंगे, इसको पृथक कर देंगे। तो i बराबर 2 क्या है, इसमें कांस्टेंट x स्क्वायर dx प्लस e की पावर x dx। अब x स्क्वायर का समाकलन कैसे होगा, x की पावर n के फॉर्मूले से। क्या होता है x की पावर n का फॉर्मूला, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो क्या हो जाएगा, ये i बराबर 2 x की घात 3/3 प्लस e की पावर x का समाकलन क्या होता है, e की पावर x प्लस c। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 10 हमें
आई बराबर अंडर रूट एक्स, आई बराबर समाकलन अंडर रूट एक्स माइनस अपॉन अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है उसको खोलेंगे। तो क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो क्या होगा, ये आई बराबर समाकलन अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट एक्स इंटू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स, और ये हो गया डी एक्स। तो आई बराबर ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 dx। अब क्या करेंगे, इसका पृथक पृथक समाकलन करेंगे। x dx प्लस 1 अपॉन एक्स dx माइनस 2 1 dx। तो x का x के सापेक्ष अपॉन क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होता है, और 1 अपॉन एक्स dx क्या होता है, log x होता है। क्या होता है 1 अपॉन एक्स dx, समाकलन 1 अपॉन एक्स dx बराबर क्या होता है, log x प्लस c होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, log x माइनस 2 1 का x के सापेक्ष अपॉन x प्लस c। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 11, आई बराबर एक्स स्क्वायर, आई बराबर समाकलन एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 5x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। इसका क्या करना, हमें समाकलन करना है। तो एक्स स्क्वायर का क्या करेंगे, तीनों में भाग दे देंगे। क्या कर देंगे, तीनों को क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो क्या बचेगा हमारे पास, आई बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। तो आई बराबर स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो क्या करिए, हमने एक्स स्क्वायर को तीनों में भाग दे दिया। तो क्या बचा हमारे पास, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस 5 माइनस 4 एक्स की पावर माइनस 2 dx। तो अब क्या करेंगे, इसका पृथक पृथक समाकलन करेंगे। 1 डॉट dx प्लस 5 डॉट 1 dx माइनस 4 एक्स की पावर माइनस 2 dx। तो क्या होगा इसका समाकलन, x प्लस 1 का समाकलन x 5x माइनस 4 एक्स की पावर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1, इसमें क्या लगा देंगे, x की पावर n का फॉर्मूला लगा देंगे, प्लस c। तो i बराबर क्या होगा, x प्लस 5x माइनस 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 क्या हो जाएगा, ये माइनस पर बचेगा ऊपर आएगा प्लस 4 अपॉन x प्लस c, ये बचेगा x की पावर माइनस 1। तो ये अब नीचे आ जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास, x प्लस 5x सॉरी ये हमारे पास क्या है, x की पावर 3 है। ये क्या है हमारे पास, x की पावर 3। तो ये यहाँ पर x बचेगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5x प्लस 4 अपॉन x प्लस c, ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। किधर रखा क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 भी सेम इसी प्रकार से है। आई बराबर समाकलन करना हमें x की घात 3 प्लस 3x प्लस 4 अपॉन अंडर रूट एक्स। तो क्या करेंगे, तीनों को उसके नीचे भी क्या लिख देंगे, अंडर रूट एक्स लिख देंगे, यानी अंडर रूट एक्स का क्या मतलब है, x की पावर 1/2। तो x की पावर 1/2 को इसी प्रकार से हम ऊपर ले जाकर उसमें से पावर में से घटा देंगे। तो ये सवाल भी हो जाएगा। अब पढ़ते क्वेश्चन नंबर 13। क्या है क्वेश्चन नंबर 13, आई बराबर समाकलन करना हमें एक्स की घात 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 dx। इसका क्या करना, हमें समाकलन करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इसमें ऊपर वाले में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। तो क्या बचा यहाँ पर, x माइनस 1 इस दोनों में से कॉमन ले लिया। तो क्या बचा, x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 dx। अब क्या करेंगे, x माइनस 1 का दोनों में क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो i बराबर एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 dx माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 dx। तो i बराबर क्या बचा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर dx माइनस 1 डॉट dx
तो आई बराबर एस की घात 3/3 माइनस एक्स प्लस सी। ये क्या बचा हमारा एस की घात 3/3 माइनस एक्स प्लस सी। ये क्या हो गया हमारे पास, इसका आंसर हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन क्या है, वन माइनस एक्स अंडर रूट एक्स डी एक्स। तो क्या करेंगे, अंडर रूट एक्स को अंदर क्या करेंगे, आई बराबर अंडर रूट एक्स को क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या बचा, अंडर रूट एक्स माइनस एक्स की पावर 1 प्लस एक्स की पावर 1 डॉट अंडर रूट एक्स, यानी कि अंडर रूट एक्स का क्या मतलब है, एक्स की पावर 1/2 डी एक्स। आई बराबर अंडर रूट एक्स माइनस एक्स की पावर 1 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगी तो क्या हो जाएगी 3/2 डी एक्स। तो आई बराबर अंडर रूट एक्स डी एक्स माइनस एक्स की पावर 3/2 डी एक्स। अब क्या कर देंगे, आई बराबर ये क्या है हमारा एक्स की पावर 1/2 है। ये अंडर रूट एक्स का क्या मतलब होता है, एक्स की पावर 1/2। तो इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, क्या हो जाएगा एक्स की पावर एन का इसमें फॉर्मूला लगा देंगे। तो एक्स की पावर n+1/n+1 माइनस एक्स की पावर 3/2+1 3/2+1 प्लस सी। तो आई बराबर ये क्या हो गया, एक्स की पावर 3/2/3/2 माइनस एक्स की पावर 5/2/5/2 प्लस सी। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्या है, आई बराबर किसका समाकलन करना है हमें, अंडर रूट एक्स। ये भी हमारा सेम सवाल है, इसमें अंडर रूट एक्स अंदर कैसे मल्टीप्लाई करना है, 3x² प्लस 2x 3x² प्लस 2x प्लस 3। तो इसको कैसे करेंगे, इसको अंदर रूट एक्स क्या मतलब है, एक्स की पावर 1/2। तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 + 1/2 जुड़ जाएगी, इसकी पावर क्या है 1 + 1/2 जुड़ जाएगी और 3 अंडर रूट एक्स। तो इसको क्या कर देंगे, अंदर मल्टीप्लाई करके जैसे हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया है उसी प्रकार से हम इसको सोल्व कर देंगे। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। आई बराबर क्या दे रखा है हमें, sec x अंदर क्या देखा हम, sec x अंदर क्या है sec x प्लस tan x dx। तो आई बराबर अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, sec² x प्लस sec x tan x dx। आई बराबर sec² x को अब क्या कर देंगे, इसको पृथक कर देंगे, sec² x dx प्लस sec x tan x dx। sec² x किसका समाकलन होता है, tan x का, tan x प्लस sec x tan x का समाकलन होता है sec x का प्लस c। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ नहीं किया, हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और ये हमें क्या करते हैं, फॉर्मूले होते हैं। समाकलन को समझने के लिए हमें क्या होनी चाहिए, सारे फॉर्मूले हमारे माइंड में सेट होने चाहिए। जैसे ही हम क्वेश्चन दिखे हमें पता लग जाना चाहिए कि ये इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। कुछ नहीं किया, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और इसको मल्टीप्लाई करके हमने क्या लगा दिया, फॉर्मूला लगा दिया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। कैसे रखा है, sec² x अपॉन cosec² x dx। sec² x अपॉन cosec² x dx। तो हम जानते हैं आई बराबर होता है, तो आई बराबर sec² x क्या होता है 1/cos² x, 1/cos² x अपॉन cosec² क्या होता है 1/sin² x dx। आई बराबर ये क्या हो जाएगा, sin² x अपॉन cos² x dx। आई बराबर क्या होगा, ये tan² x dx, tan² x dx। तो हम जानते हैं tan² x का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो इसलिए हम इसको किसमें परिवर्तित कर लेंगे, आई बराबर हम जानते हैं कि 1 प्लस tan² x बराबर क्या होता है sec² x। तो sec² x माइनस 1 क्या हो गया tan² x। अब क्या कर देंगे, इसको पृथक कर लेंगे, समाकलन कर लेंगे। जब कभी भी दो फंक्शन के बीच में माइनस या प्लस दे रखा हो तो उसको करते हैं पृथक उसका समाकलन करते हैं। तो sec² x dx माइनस 1 डॉट dx
तो आई बराबर सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स का माइनस वन का क्या होगा, इसके साथ मतलब समाकलन एक्स प्लस सी। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्या रखा है, इफ डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स बराबर 4s की पावर क्यू माइनस 3 अपॉन s की पावर 4, ठीक है। सच दैट f2 बराबर क्या है, 0 है। सच दैट f2 बराबर 0 द fx इज तो करते हैं इसका समाकलन, सॉल्यूशन d अपॉन डी एक्स एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है, 4s³ माइनस 3 अपॉन s की पावर 4, ये क्या दे रखा है, हमको दे रखा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, df(x) ds को क्या करेंगे, उधर पहुंचा देंगे। क्या करेंगे, ds को इधर पहुंचा देंगे। अब क्या करेंगे, इसका समाकलन करते हैं। तो df(x) समाकलन 4s³ माइनस 3 अपॉन s की पावर 4 dx। तो ये क्या होगा, ये समाकलन आपका क्या होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। तो ये समाकलन इससे कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा, x बराबर 4s³ माइनस 3 अपॉन s की पावर 4 dx। अब क्या करते हैं, इसका हम समाकलन करते हैं। क्या करते हैं, इसका समाकलन कैसे करेंगे, इसका पृथक कर देंगे। s³ dx माइनस 3 क्या है, कॉन्स्टेंट, तो 1 अपॉन s की पावर 4 dx। ये क्या हो जाएगा हमारा, 4s की पावर 4 अपॉन 4, s की पावर n का फॉर्मूला लगा दिया, माइनस 3, ये क्या होगा, s की पावर -4 पर आ जाएगा। तो s की पावर -4 प्लस 1, यानी कि इसको s की पावर -4 dx। तो ये हो जाएगा 4 से 4 के अभी 4 ही रहने दो, 4s की पावर 4 अपॉन 4 माइनस 3, s की पावर -4 प्लस 1 यानी कि -3 अपॉन 3 dx। तो क्या होगा इसका सॉल्यूशन, s की पावर 4 क्या बचा, f(x) बराबर क्या बचा, s की पावर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। ये क्या बचा हमारे पास, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 3 से 3 कैंसिल होगा, यानी कि प्लस 1 अपॉन s की पावर 3 प्लस c बराबर 0। s की पावर 4 प्लस 1 अपॉन s की पावर 3 प्लस c बराबर 0। और हमें क्या दे रखा है, f2 बराबर 0 दे रखा है। f2 बराबर क्या दे रखा है, 0 दे रखा है कि f2 बराबर 0। तो इस s के स्थान पर क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। तो 2 की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 2 की पावर 3 प्लस c बराबर 0। तो ये क्या हो गया, 1 अपॉन 8 प्लस c बराबर 0। 16 यदि हम इसका लेस लेंगे तो कितना आएगा, 128 प्लस 1 प्लस c अपॉन 8 बराबर 0। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा c बराबर -128 प्लस 1 प्लस c बराबर 0। ये क्या निकाल दिया हमने, यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो गया। ये बचा हमारे पास s की पावर 4 प्लस 1 अपॉन s की पावर 3 प्लस c बराबर 0। ये क्या, f2 बराबर 0 हमें क्या रखा, दे रखा है। अब हम क्या करते हैं, f2 के स्थान पर क्या रखते हैं, s के स्थान पर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो 2 रख दिया हमने, तो ये रख दिया, यह है 16 प्लस 1 अपॉन 8 प्लस c बराबर 0। अब इसको करते हैं, आगे सॉल्व करेंगे। ये c क्या अलग है, ये क्या हो गया हमारा 8 प्लस c बराबर 0। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, c का मान निकालेंगे तो -29 अपॉन 8
ये किसका मान निकाल गया, सी का मान निकल गया। तो एफ एक्स बराबर क्या हो गया हमारा, एफ एक्स बराबर एस की पावर 4 प्लस 1/s3 प्लस सी का मान क्या है -129/8। ये क्या किसका मान हो गया हमारा, एफ एक्स का मान हो गया। किसका मान हो गया, ये हमारा एफ एक्स का मान हो गया। तो उम्मीद है कि ये आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो सबसे पहले इसको लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे तथा एक नोटिफिकेशन बेल होगा उसे जरूर दबा दे, जिससे कि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। धन्यवाद।